हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसे बॉक्सर की कहानी है जिसे कुछ पावरफुल लोगों ने फंसाकर जेल में डलवा दिया होता है और अब वो उसे जेल में टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उनके लिए जेल में होने वाली बॉक्सिंग मैचेस में फाइट कर सके। मगर क्या वो इस फाइट के लिए तैयार होता है और आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने एक बॉक्सिंग चैंपियन को फंसाकर उसे जेल में डलवा दिया, जानते हैं इस अमेजिंग सी कहानी में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो मूवी की शुरुआत रशिया के एक जेल से होती है जहाँ एक बहुत ही खतरनाक बॉक्सिंग मैच होने वाला होता है। ये मैच दरअसल उस जेल के सबसे खतरनाक बॉक्सर यानी कि यूरी बॉयका और एक खिलाड़ी के बीच होने वाली थी। बॉयका इस जेल का चैंपियन होता है। उसने आज तक एक भी मैच हारा नहीं था। वो अपने ओपोनेंट को इतनी बुरी तरीके से मारता था कि वो उठने के लायक भी नहीं होता था। ना सिर्फ खिलाड़ियों के बीच बल्कि जेल के गार्ड्स के बीच भी बॉयका का काफी खौफ होता है। सभी उससे काफी डरा करते थे। बॉयका के इतने डेंजरस होने का रीजन ये भी होता है कि वो अपनी फाइट में बॉक्सिंग के साथ साथ मार्शल आर्ट का भी भरपूर इस्तेमाल करता था और इसी डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से बॉयका अपने ओपोनेंट्स को बस कुछ ही मिनट में अधमरा कर देता था। और आज के मैच में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। बॉयका अपनी सुपर फास्ट पंचेस और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके सामने वाले प्लेयर को धो डालता है। इसके पहले कि सामने वाला प्लेयर बॉयका को मारने की सोच भी पाता, उसके पहले ही बॉयका अपनी तेज तरार मूव से उसकी हालत खराब कर देता है। ओपोनेंट प्लेयर के हार मारने के बाद भी बॉयका नहीं रुकता और उसे तब तक मारता रहता है जब तक कि वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश नहीं हो जाता। अब नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गागा होता है। गागा एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है। वो जेल के अंदर बॉक्सिंग मैचेस को ऑर्गेनाइज करवाकर उससे ढेर सारे पैसे कमाया करता था। पूरे जेल में बस उसी की हुकूमत चलती थी। जेल का वार्डन भी उसके इशारों पर काम किया करता था। अब नेक्स्ट सीन में हम बॉयका को देखते हैं जो अपनी दमदार मूव से अपने ओपोनेंट को ढेर कर इस मैच को जीत जाता है और अब वहाँ मौजूद सारे कैदी बॉयका का नाम लेकर उसे चीयर्स करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम एक बॉक्सिंग चैंपियन को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज एक कमर्शियल के लिए शूट कर रहा होता है मगर वो अपनी लाइंस को याद नहीं कर पाता जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और सीधे अपने घर की तरफ निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ कुछ अनजान लोग जॉर्ज के कमरे में घुसकर हर जगह ड्रग्स छुपा रहे होते हैं। मगर ये लोग थे कौन और जॉर्ज के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे ये हमें मूवी के आगे पता चलेगा। इधर ड्रग्स छुपाकर जैसे ही वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ जॉर्ज आ जाता है। वो उन्हें पकड़कर बहुत मारता है मगर वो जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस की एंट्री होती है। इधर जॉर्ज इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसके कमरे में ड्रग्स छुपाई गई है। उसे दरअसल ये एक चोरी का मामला लग रहा होता है मगर तभी कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके कमरे में ढेर सारा ड्रग्स मिलता है और अब उसे कसूरवार मानते हुए पूरे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद जॉर्ज को रशिया के उसी जेल में ले जाया जाता है जहाँ बॉयका रहा करता था। जेल जाने पर उसे वार्डन से मिलवाया जाता है जहाँ वार्डन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मैंने तुम्हारी हर एक फाइट को देखा है। जिस पर अब जॉर्ज कुछ ना रिएक्ट करते हुए चुपचाप खड़ा रहता है और अब अगले सीन में हम उसे जेल के अंदर जाते हुए देखते हैं जहां आप सारे कैदी उसे देखकर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द बॉयका तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला है। जिस पर अब जॉर्ज उन्हें बिना कोई जवाब दिए अपने सेल की तरफ चला जाता है। सेल में पहुंचने पर उसे उसका सेल पार्टनर मिलता है। वो जॉर्ज से बात करने की काफी कोशिश करता है जिस पर अब जॉर्ज उसे गुस्से में चुप रहने को कहकर अपना चेहरा धोने लगता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम जॉर्ज को कैंटीन में खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ सारे कैदी उसे अजीब निगाहों से घूर रहे होते हैं मगर जॉर्ज इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और खाना खाने लगता है। और तभी वहाँ बॉयका की एंट्री होती है। सारे कैदी उससे काफी डरा करते थे इसलिए उसके आते ही सभी वहाँ खड़े हो जाते हैं मगर जॉर्ज चुपचाप वहीं बैठा रहता है। जिस पर अब उसका सेल पार्टनर उसे खड़ा होने को कहता है मगर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। जिस पर अब बॉयका का एक साथी उसके पास जाकर उसे समझाता है मगर अब जॉर्ज को काफी गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो उसके मुंह में एक जोरदार पंच मारता है। और अब अगले ही पल बॉयका और जॉर्ज के बीच बहस होने लगती है और कुछ ही देर बाद बॉयका जॉर्ज पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होने लगती है मगर तभी गार्ड्स आकर उन दोनों को छुड़ा लेते हैं। अगले सीन में हम जॉर्ज को उसके मैनेजर के सामने देखते हैं। वो जेल की इस एनवायरनमेंट में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था इसलिए वो अपने मैनेजर से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, चाहे तो तुम अमेरिका के सबसे बड़े वकील को हायर करो लेकिन मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकालो क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। जिस पर अब उसका मैनेजर उसे समझाते हुए कहता है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, आप अभी अमेरिका के जेल में नहीं है बल्कि रशिया के जेल में है, आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, मैं आपको यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ देर बाद जब जॉर्ज वहाँ से बाहर निकलता है तब वो बॉयका के आदमी को उसके सेल पार्टनर को पीटते हुए देखता है जिस पर अब जॉर्ज को काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो एक एक कर उन सबको मारने लगता है। कुछ देर बाद उसका पार्टनर उसे थैंक्स कहकर उससे बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि यहाँ बॉयका से सभी लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जेल के अंदर फाइट्स लड़ता है और ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं होती बल्कि गागा नाम का एक आदमी इसे ऑर्गेनाइज करवाकर इसे ढेर सारे पैसे कमाता है। जेल का वार्डन तक उससे काफी डरता है क्योंकि वो उसके टुकड़ों पर पलता है और तुम्हें यहाँ फंसा कर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद गागा है और उसने ऐसा पहली बार नहीं किया, वो इसके पहले भी कई चैंपियंस को फंसाकर उनसे अपने लिए फाइट्स करवा चुका है। इधर सब कुछ जानने के बाद जॉर्ज आखिरकार ये समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उधर दूसरी तरफ हम बॉयका को देखते हैं जिसे भी ये पता चल जाता है कि जॉर्ज ने उसके आदमी को बुरी तरीके से मारा है और इसीलिए वो गुस्से में आकर सीधे जॉर्ज के पास चला जाता है। वहां जाकर वो जॉर्ज को धमकाने लगता है मगर जॉर्ज भी कहाँ डरने वाला था, वोल्टा उसे ही धमकाना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम गागा को देखते हैं जो वार्डन को कॉल करके जॉर्ज और बॉयका के बीच फाइट ऑर्गेनाइज करवाने को कहता है। जिस पर वार्डन गागा से कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जॉर्ज यहाँ किसी की नहीं सुनता, वो हमारी बात नहीं मानेगा। जिस पर अब गागा वार्डन से कहता
कहता है कि ठीक है, आज तुम बोयका की एक छोटी मोटी फाइट करवाओ, मगर एक बात का ध्यान रखना, उस मैच को देखने जॉर्ज जरूर आना चाहिए। और अब नेक्स्ट सीन में हम बोयका की फाइट होते हुए देखते हैं। जॉर्ज भी वहीं बैठा उस फाइट को देख रहा होता है। वो बोयका के एक मूव्स को बड़े ही ध्यान से देखता है और अब धीरे धीरे वो ये समझ जाता है कि आखिर बोयका इतना ज्यादा फेमस क्यों है। अब रात में जब वो अपने सेल में बैठा होता है तब वार्डन अपने गार्ड्स के साथ वहां जाता है। इसके बाद वो जॉर्ज को बांधकर उसे बोयका के साथ फाइट करने को कहता है, जिस पर अब जॉर्ज इसके लिए साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं यहाँ कोई फाइट नहीं लड़ने वाला, जिस पर अब वार्डन उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट नहीं लड़ना चाहते तो मत लड़ो, लेकिन जेल में रहकर तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। और इतना कहकर वो उसे बेसमेंट में ले जाता है और वहां जाकर वो उसे बाथरूम साफ करने को कहता है। वहां आसपास की गंदगी को देखकर जॉर्ज की हालत खराब होने लगती है और इसलिए वो गुस्से में आकर गार्ड्स को मारने लगता है, मगर तभी सारे गार्ड्स मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। और अब जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी अचानक हम वहाँ एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्रॉट होता है। क्रॉट वहां आकर जॉर्ज को उन गार्ड से बचा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉर्ज के सेल पार्टनर को देखते हैं जो अक्सर जेल में ड्रग्स के नशे किया करता था। और तभी कुछ देर बाद वहाँ बोयका के आदमी आ जाते हैं। इसके बाद वो उसे ड्रग्स के बदले उनका एक काम करने को कहते हैं। अब चूंकि वो ड्रग्स का आदी हो चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे इसके लिए हाँ कहना पड़ता है। और अब जैसे ही वो वहां से जा रहे होते हैं कि तभी अचानक जॉर्ज और उनके बीच फाइट होने लगती है। और अब कुछ ही देर बाद हम वहाँ ढेर सारे गार्ड्स को देखते हैं जो जॉर्ज को पकड़कर बेसमेंट में कैद कर देते हैं। और तभी कुछ देर बाद हम वहाँ फिर से क्रॉट को देखते हैं जो जॉर्ज के पास जाकर उससे कहता है कि तुम हमेशा इन गार्ड्स और यहाँ के सिस्टम से नहीं लड़ सकते, तुम्हें इनकी बात माननी ही होगी, वरना ये हमेशा तुम्हें टॉर्चर करते ही रहेंगे। बस एक बार तुम इनकी बात मान लो, फिर देखो कि ये तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। इधर जॉर्ज को भी अब क्रॉट की बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। और अब अगले सीन में हम जॉर्ज को गागा के सामने देखते हैं। वो जॉर्ज से कहता है कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ इंसान हो, आखिर कब तक तुम हमसे यूं ही लड़ते रहोगे? अगर तुम इस जेल से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरी ये बात मान लो और फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर अब जॉर्ज उसे अपने मैनेजर की धमकी देने लगता है। पर तभी गागा उससे कहता है कि तुम्हारा मैनेजर तो पहले ही बिक चुका है, वो तुम्हें कभी भी इस जेल से बाहर नहीं निकालेगा। और अब उसकी ये बात सुनकर जॉर्ज काफी गुस्सा हो जाता है। और अब जैसे ही वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी गागा के आदमी उस पर गन तान देते हैं। इधर जॉर्ज भी अब ये समझ जाता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक है और बिना इनकी बात माने यहाँ से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है। और इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अब इस फाइट के लिए हाँ कहना पड़ता है। इधर बोयका को भी ये पता चल जाता है कि उसकी अगली फाइट जॉर्ज के साथ होने वाली है, इसलिए अब दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। दोनों को यह पता होता है कि इस बार उनकी फाइट बिल्कुल टक्कर की होने वाली है और इसलिए दोनों जी जान लगाकर अपने ट्रेनिंग करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद हम बोयका के आदमियों को जॉर्ज के सेल पार्टनर के सामने देखते हैं। वो धमकाते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा और अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब नेक्स्ट सीन में हम जॉर्ज को बॉक्सिंग रिंग में देखते हैं। तभी कुछ देर बाद मैच शुरू हो जाता है। फाइट के दौरान बोयका बिल्कुल नए नए मूव्स का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर जॉर्ज काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हुए मैच में बोयका ने जिन मूव्स का इस्तेमाल किया था उसे ऑब्जर्व करके ही जॉर्ज ने खुद को इस फाइट के लिए तैयार किया था। मगर आज फाइट के दौरान बोयका बिल्कुल डिफरेंट मूव्स का यूज कर रहा था, जिसे देखकर जॉर्ज काफी कंफ्यूज हो जाता है। उसे बोयका से लड़ने में काफी परेशानी हो रही होती है। वो उसके अगले किसी भी मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था और हर एक राउंड में हारता चला जा रहा था। अब कुछ देर बाद जब ब्रेक होता है तब बोयका के लोग जॉर्ज के पार्टनर को नशे वाली पानी की बोतल पकड़ा देते हैं, जिसे पीकर अब जॉर्ज रिंग में चला जाता है। और अब नशे की वजह से वो बोयका के किसी भी मूव्स का कोई जवाब नहीं दे पाता और बोयका उसे खूब पीटता है और लास्टली वो बेहोश होकर रिंग में गिर जाता है और बोयका मैच जीत जाता है। अब कुछ देर बाद जब जॉर्ज को होश आता है तब क्रॉट उसके सामने होता है। वो जॉर्ज को पूरी बात बता देता है कि कैसे बोयका के आदमियों ने उसके सेल पार्टनर का यूज करके उसके पानी की बोतल को बदल दिया और नशे की वजह से वो मैच हार गया। और अब इतना सच जानने के बाद वो गुस्से में सीधे अपने सेल पार्टनर के पास जाता है, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसके सेल पार्टनर ने सुसाइड कर लिया होता है। उसने जॉर्ज के लिए एक सॉरी नोट भी छोड़ा हुआ होता है। दरअसल वो अपने इस काम से बहुत ही शर्मिंदा था और इसे गिल्ट में आकर उसने अपनी जान दे दी होती है। इसके बाद जॉर्ज सीधे बोयका के पास जाता है। वहां जाकर वो उससे कहता है कि तुम्हें एक अच्छे फाइटर की तरह लड़ना चाहिए था, ना कि बेईमानी करनी थी, जिस पर अब बोयका काफी शॉक हो जाता है। दरअसल उसे भी ये पता नहीं होता कि उसके आदमियों ने उसे जिताने के लिए जॉर्ज के पानी में नशे की दवाई मिला दी थी। वो गुस्से में आकर जॉर्ज से कहता है कि मैंने आज तक किसी भी फाइट में कोई बेईमानी नहीं की, मैं हमेशा ईमानदारी से ही लड़ा हूं और हमेशा जीता भी हूं। और अब इसके पहले कि वो कुछ और कह पाता कि तभी वहां वार्डन आ जाता है। जॉर्ज गुस्से में उससे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि हमारे बीच यही डील हुई थी, जिस पर अब वार्डन उसे इसके लिए मना कर देता है। और तभी जॉर्ज गुस्से में वार्डन को एक जोरदार घूसा मार देता है, जिस पर अब वार्डन को भी उस पर काफी गुस्सा आ जाता है और इसके बाद उसे बाहर बर्फ में खड़े रहने की सजा सुनाता है। इधर दूसरी तरफ अब बोयका भी अपने आदमियों से पूछताछ करता है कि ये काम किसने किया है। और अब जैसे ही उसे पूरी सच्चाई पता चलती है वो एक एक करके अपने सारे आदमियों को मार डालता है। इधर ठंड में रहने की वजह से जॉर्ज की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है, इसलिए सारे कैदी मिलकर उसे कपड़े देने लगते हैं और खाना भी खिलाने लगते हैं। मगर जैसे ये बात वार्डन को पता चलती है वो सभी कैदियों को बाहर बुलाकर उनसे पूछता है कि जिसने भी इसे खाना खिलाया और कपड़े दिए वो चुपचाप आगे आ जाओ, जिस पर अब सारे कैदी एक साथ आगे आ जाते हैं। और अब वार्डन उन सबको भी ठंड में खड़े रहने की सजा सुनाता है। तभी कुछ देर बाद हम जेल में गागा को देखते हैं। वहां जाकर वो वार्डन को काफी डांट लगाता है और जॉर्ज को उसके पास लाने को कहता है। कुछ देर बाद वो जॉर्ज से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे पानी में नशे की दवाई मिलाई गई है, लेकिन मैं अब तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ ये दोबारा कभी भी नहीं होगा और इस
इस फाइट के बाद मैं तुम पर लगाए गए सारे एलिगेशंस को हटाकर तुम्हें यहाँ इस जेल से आजाद करवा दूंगा। जिस पर अब जॉर्ज भी इसके लिए तैयार हो जाता है। और अब इसके बाद हम जॉर्ज को क्रॉट के साथ देखते हैं। क्रॉट उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें अगर बोयका को मात देना है तो तुम्हें बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी के साथ उससे फाइट करना होगा, क्योंकि बोयका सिर्फ बॉक्सिंग नहीं करता बल्कि वो उसमें मार्शल आर्ट का भी यूज करता है। और अब कुछ देर बाद हम जॉर्ज को क्रॉट के सेल में देखते हैं। वहाँ एक बच्ची की फोटो को देखकर जॉर्ज क्रॉट से इसके बारे में पूछता है, जिस पर अब क्रॉट उसे बताता है कि ये बच्ची मेरे भाई की बेटी है और मैं उससे बहुत प्यार किया करता था। एक दिन मेरे भाई से कुछ गलती हो गई जिसका इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया और इसके बाद मुझे यहाँ इस जेल में लाया गया। जेल आकर मेरी एक गार्ड से लड़ाई हो गई और गलती से मेरे हाथों उसका खून हो गया, जिसकी वजह से मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और तब से मैं अपनी भतीजी से दूर यहाँ इस जेल में रह रहा हूँ। मैंने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार मैं पकड़ा जाता। और ऐसे ही एक दिन जब मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तब एक गार्ड ने मेरे पैरों में गोली मारकर मुझे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। वरना अगर मेरे पैर ठीक होते तो मैं यहाँ से कब का भाग चुका होता। और अब क्रॉट की बात सुनने के बाद जॉर्ज अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और अब देखते ही देखते वो दिन आ ही जाता है जब जॉर्ज और बोयका के बीच फाइट होने वाली थी। सारी दुनिया के सट्टेबाज इस फाइट पर अपने अपने पैसा लगा रहे होते हैं। सारी दुनिया के सट्टेबाज इस फाइट पर अपने अपने पैसा लगा रहे होते हैं। और अब कुछ देर बाद हम दोनों की फाइट होते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। राउंड पे राउंड बीतते जाते हैं, मगर दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता। इधर जॉर्ज भी ये समझ जाता है कि बोयका मर जाएगा लेकिन कभी हार नहीं मानेगा और इस मैच का रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। और तभी अचानक उसे क्रॉट की एक बात याद आती है, जिसमें वो उससे ये कह रहा था कि अपाहिज होने की वजह से वो इस जेल से भाग नहीं पाया, वरना वो अभी तक यहाँ से भाग चुका होता। इधर जॉर्ज अब ये समझ जाता है कि उसे बोयका को कैसे हराना है और अब अगले ही पल वो बोयका के पैरों पर हमला कर देता है और मौका मिलने पर उसकी टांगों को तोड़ देता है ताकि बोयका खड़ा होकर उससे लड़ ना पाए। और अब आखिरकार जॉर्ज ये मैच जीत ही जाता है। वादे के मुताबिक गागा उसे ढेर सारे पैसे भी दे देता है और फिर उसे जेल से आजाद भी करवा देता है। मगर तभी कुछ देर बाद जॉर्ज सीधे वार्डन के पास जाता है और फिर पैसों से भरा बैग देखकर वो उसे क्रॉट को जेल से आजाद करने को कहता है। और अब अगले सीन में हम क्रॉट को रेलवे स्टेशन में देखते हैं, जहाँ जॉर्ज ने क्रॉट की भतीजी को वहाँ बुला लिया होता है। और अब अगले ही पल जब क्रॉट अपनी भतीजी को अपने सामने देखता है तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अब दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोते हैं। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम जॉर्ज को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।